तो वनाधिकार कानून के बारे बहुत सारा खन जंगल इलाका है या गांव है, वहाँ वनाधिकार कर जानकारी नहीं पहुँचे। ये कानून के कर ले बैन है उसका वनाधिकार कानून में का फायदा है, का हक अधिकार है और वो कैसे मिली, हाँ के मिली, ये सब जानकारी होए के चाहे कि नहीं। वही चीज़ के हमें खन झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से वो कानून के भी बता लूँ कि हमें पूरा छोटा नागपुर सभी जिला में करीब लागू करा थी। वन अधिकार कानून 2006 में मुख्यतः दो किस्म का अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार और सामुदायिक वन अधिकार। सामुदायिक वन अधिकार भी दो किस्म से है। पहला है वन संसाधनों के उपयोग का अधिकार और दूसरा है वन संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार। वन अधिकार को लागू करने के लिए एक विशेष समिति ग्राम सभा द्वारा गठन की जाती है। वन अधिकार कानून के तहत इसको हम लोग बोलते हैं वन अधिकार समिति। ये ग्राम सभा की समिति है और ग्राम सभा के सदस्य ही वन अधिकार समिति के सदस्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राम सभा को वन अधिकार समिति गठन करना है और इस समिति में कम से कम 10 या अधिक से अधिक 15 सदस्य हो सकते हैं और इसमें 1/3 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। अगर आदिवासी बहुल गांव है तो वहाँ 2/3 सदस्य आदिवासी होंगे। तो इसी वनाधिकार समिति के माध्यम से ग्राम सभा दावों को आमंत्रित करती है। जो भी अगर व्यक्तिगत दावा की बात करें, अगर वन भूमि में जो परिवार या व्यक्ति जोतकोड़ कर रहा है, मकान बनाया है, खेती कर रहा है, उसका दखल अगर 2005 से पहले का है तो उसको वो व्यक्तिगत दावा कर सकता है और ये दावे के साथ नक्शा उस प्लॉट का और नक्शा के साथ दावा प्रपत्र को भरना दावेदार के द्वारा, ये सारा काम होता है और साक्ष्य उसके लिए दावेदार को प्रस्तुत करना होता है। ये सारे जो अभिलेख हैं इसको वनाधिकार समिति तैयार करती है और अंत में ग्राम सभा से उसको पारित करा के सरकार के पास जमा कर देती है। यह है व्यक्तिगत दावा का प्रक्रिया। लेकिन सामुदायिक दावा थोड़ा विस्तृत है, इसलिए सामुदायिक दावा का प्रक्रिया भी थोड़ा व्यापक है। उसके लिए सबसे पहले ग्राम सभा का वहाँ अस्तित्व में होना जरूरी है और हम लोग अगर कहीं कोई ग्राम सभा नहीं है ठीक से तो सबसे पहले हम लोग वहाँ व्यवस्थित ढंग से ग्राम सभा का गठन कराते हैं या उसका ग्राम सभा का पुनर्गठन कराते हैं। उसके बाद वन अधिकार कानून के नियम के अनुसार वन अधिकार समिति का गठन कराते हैं। कोरम उसमें पूरा हो ताकि वो वन अधिकार समिति एक कानूनी समिति है और उसके द्वारा वन अधिकार का दावा करने के लिए वो अधिकृत भी है। वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक दावा के लिए 2 फॉर्म है, 2 प्रपत्र है। एक है फॉर्म खा और दूसरा फॉर्म गा। फॉर्म खा जो है वो है वन संसाधनों के उपयोग के लिए और फॉर्म गा जो है वो वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए। तो ये दोनों का ही दावा सामुदायिक वन अधिकार दावा कह सकते हैं। तो ये दोनों प्रपत्र को भरने के बाद दूसरा जरूरत होता है सबसे ज़्यादा, वो है सामुदायिक दावा के लिए नक्शा। वन अधिकार समिति दावेदार गांव का जो पारंपरिक सीमा है, वन संसाधनों का जो पारंपरिक सीमा है उसका सीमांकन करते हैं, उसका चौहद्दी दर्शाते हैं और उसके अनुसार एक सामुदायिक दावा का नक्शा बनाते हैं। सामुदायिक दावा का नक्शा में अपने परंपरागत सीमा के भीतर जितने भी संसाधन हैं, वन संसाधन हैं, उसको लोग नक्शा में भी उसको संकेत चिन्ह बना करके दर्शाते हैं। जैसे अपने परंपरागत सीमा में अगर एक गांव से दूसरा गांव जाने के लिए रास्ता है, सड़क है, कहीं तालाब है, कहीं चेक डैम है, कहीं झरने हैं, कहीं
नदी हैं, कहीं नाले हैं, कहीं चारागाह हैं। हाँ, इस तरह से जितने भी सामुदायिक उपयोग के लिए संसाधन है उसको लोग संकेत चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। इस तरह से एक तरह से सामुदायिक वन अधिकार दावा का नक्शा तैयार होता है। नक्शा जुगाड़ करना या नक्शा बनाना एक चुनौतीपूर्ण एक टास्क है, क्योंकि ऐसे लोग सरकार से नक्शा उपलब्ध हो ऐसा उम्मीद करते हैं, और वनाधिकार कानून में अनुमंडल समिति को ये जिम्मेवारी भी है कि ग्राम सभा या वनाधिकार समिति को सामुदायिक दावा के लिए गांव का नक्शा उपलब्ध कराए। इसके लिए वनाधिकार समिति ग्राम सभा एसडीओ के नाम से एक चिट्ठी भी देती है कि उनको सामुदायिक दावा के लिए मानचित्र उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आम तौर पर अभी तक सरकार या विभाग द्वारा ग्राम सभा को ऐसा नक्शा उपलब्ध नहीं कराया जाता है।